हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीजेंट एस्पिरेंट टारगेट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन के बारे में कि पेपर कहाँ से आ रहा है, कितने अटैम्प्ट करने चाहिए, जिनका पेपर हो गया वे क्या करें, जिनका नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, कि पेपर कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि पेपर कहाँ से आ रहा है। देखिए, सबसे पहले पेपर में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं। 25 क्वेश्चन में आप 23 से 24 क्वेश्चन बिल्कुल आसान रीजनिंग आ रही है। कोई भी कठिन कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप 20 से 23 से 24 क्वेश्चन आप आराम से बना के आएंगे रीजनिंग में। ठीक है, इसमें रीजनिंग में 23 से 24 क्वेश्चन आप आराम से बना के आएंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वो भी बता दूंगा। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ डाई से। एक क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन डाई से आ रहा है, रैंकिंग से आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट में नहीं देता है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे रहते हैं, एक ग्रुप दिया रहता है 6-7 लोगों का, उसमें क्वेश्चन नॉन वर्बल के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 6-7 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के रहते हैं, उसमें से फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग फिगर काउंटिंग वाला फार्मूला देख के जाइएगा कि फिगर काउंटिंग कैसे करनी है, वो क्वेश्चन इसमें आ रहा है। बर्ड माउस से क्वेश्चन आ रहा है, इसमें नंबर से नंबर मिसिंग वाला जो सेट थ्योरी रहता है वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी श्रृंखला लग जाएगी, उसमें लास्ट वाला ढूंढना होता है, तो वो आराम से आप कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं आ रहा। और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप अच्छे से रीजनिंग पढ़ के गए हैं, 23 से 24 क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता। स्टूडेंट तो 25 से 25 मान के आएगा, लेकिन 23 से 24 क्वेश्चन बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता, आप करके आएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट मैथ के बारे में। मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के 15 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है, परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आ रहे हैं ना नंबर सिस्टम से। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है, एचसीएम से आ रहा है, तो सीआई और एसआई से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। 2D और 3D के 3 क्वेश्चन, कितने, 2D और 3D के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और बिल्कुल फार्मूले बेस्ड। आप बिल्कुल 2D और 3D के फार्मूले बिल्कुल एकदम ना याद करके जाइए, बिल्कुल उसके बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल छपे ही हुए हैं कि बस इसका मान रखना, बस इसका आंसर निकाल देना कि 11 की डेरिवेटिव क्या होती है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो फार्मूले बस कुल मान रखना है, और तुरंत आप एक, हमको लगता है कि कुछ सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। मान रखते ही आपका आंसर निकल जाएगा। 2D या 3D के क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप यदि मैथ में ठीक ठाक भी है यदि आपकी मैथ, तो आप 12 से 13 क्वेश्चन आराम से बना के आएंगे। 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप पहले ही अटेम्प्ट में आप उसको सॉल्व कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े कैलकुलेटिव होंगे। ठीक है, तो उसको आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यदि आपके पास टाइम बच जाएगा तो आप उसका टाइम लगा के ना 12 से 13 क्वेश्चन बेस्ट अटेम्प्ट है मैथ में, तो आराम से करके आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बताया था कि MS वर्ल्ड से और MS एक्सेल से भर भर के क्वेश्चन दिया। 6 से 7 क्वेश्चन तो वहीं से बना दिया, MS वर्ल्ड और MS एक्सेल। तो इंटरनेट से भी क्वेश्चन आया है, ईमेल से भी क्वेश्चन आया है। तो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है MS वर्ल्ड, MS एक्सेल, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके जो भी PDF है, जो भी आपने कोई बुक परचेस की है, कोई यूट्यूब चैनल परचेस किया है, तो आप वहाँ से आप उसको देख के जाइएगा जरूर कि आपके MS वर्ड के कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक्सेल के पूरा उसको तैयार करके जाइएगा। वहाँ से 6-7 क्वेश्चन यहीं से बन रहा है कंप्यूटर में। यदि आपने इतना कर लिया तो आपको 8 से 9 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। इंटरनेट और ईमेल के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ठीक है, ये तो होगी कंप्यूटर की बात। अब सबसे बड़ा बचा है जीके। जीके में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि जीके के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसा होगा। देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ सबसे पहले करंट अफेयर की। करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है, देखिए 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिल रहे हैं। किसी में 4 से 5 आ रहा है, किसी में 6 आ रहा है, तो ऐसे ही लगभग 4-5 क्वेश्चन आपको करंट में मिल रहे हैं। करंट के क्वेश्चन कहाँ से आए,
देखिए करंट एक पुस्तक पूछ रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है कि एक जो है वो पुस्तक आ रही है, वो नई हो चाहे पुरानी, पुरानी पूछ, नई पुस्तक भी आप पूछ सकते हैं। किसी में दो दो भी दिया है तो एक नई है तो एक पुरानी है, तो आप एक पुस्तक तैयार करके जाइए, वहां से मिल रही। अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स आप सारे तैयार करके जाइए, 2023 वाले, 2022 वाले, पुराने नए सब अवार्ड्स। एसएससी टीसीएस के जो क्वेश्चन है वो कई चक्कर तो पुराने पूछ लेता है अवार्ड्स, पुराने वाले भी तैयार करके जाइए, नोबेल पुरस्कार किसको मिला, नया वाला भी तैयार करके जाइए, अवार्ड से आपको क्वेश्चन मिल रहा है। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है, जो ग्लैड स्लिम नहीं होते हैं वहां से भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है करंट अफेयर्स का। स्कीम, एक क्वेश्चन तो स्कीम से भी आ रहा है, नई स्कीम पूछ लेगा या पुरानी स्कीम पूछ लेगा, तो योजना बिल्कुल तैयार करके जाइए, इसमें कौन सी कहाँ स्टार्ट हुई किसके लिए थी, तो ये यहाँ से तो आपका करंट आ रहा है। और बाकी हम लोग बात करने वाले हैं अब शुरू से कि आपकी हिस्ट्री से, हिस्ट्री में सबसे पहले हड़प्पा का एक या दो क्वेश्चन आपको हड़प्पा से मिलेगा, उसके बाद में आप एम्पायर वाला पढ़ के जाइएगा कि एम्पायर उसकी कैपिटल कौन से है, उसका शासक कौन सा है, जो लुसेंट में नहीं लिखा है वहां से आप पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना कर लीजिए एनफ है। देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आ रहा है, जैनिज्म बौद्धिज्म से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो मिडिवल हिस्ट्री से भी एक दो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे खिलजी वंश हुआ, संतरल काल हुआ, ये कितने से कितने लेकर चले, कहाँ तक चला, कौन सा शासक पहले आया कौन सा बाद में आया, इसके मकबरे कहाँ हैं, मुगल काल है, तो उसको पूरा तैयार करके जाइएगा कि जिंदा पीर किसे कहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी उपाधियाँ, अशोक के बारे में पूछ दिया था, प्रियदर्शी किसे कहते हैं, तो किसका उपनाम है, तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल दे रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में बात करेंगे तो नारे वगैरह पूछ दिया है, और सोसाइटियों से पूछ रहा है कि आर्य समाज जो थी वो किसने किसने किसकी स्थापना की, तो आंदोलन पूछ दे रहा है, सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो नमक सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन से किससे संबंधित था, यही से सब क्वेश्चन आ रहा है। तो जो लुसेंट में जो, जहाँ मॉडर्न हिस्ट्री खत्म नहीं हो रही, वो लाल वाले जो रेड वाले पेज दिए हुए हैं वो वहीं से क्वेश्चन सब आ रहे हैं, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप उसको कर लीजिए, एनफ है आपके लिए, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। नारे ही पूछ रहा है, पिछली शिफ्ट में पूछा था, सरफरोशी की तमन्ना बस हमारे दिल में है, या स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का था, तो यही सब आसान आसान से भी नारे पूछ रहा है, कोई कठिन नहीं आ रहा। तो जियोग्राफी में आप रिवर्स वगैरह देख के जाइएगा, रिवर्स से भी क्वेश्चन आया है पिछली शिफ्ट में, रिवर्स से क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए पॉलिटी अभी तक आपने यदि नहीं पढ़ा ना तो पॉलिटी को आप जरूर पढ़ के जाइए, पॉलिटी यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना तो पॉलिटी बहुत जरूरी है, उसको पढ़ के जाइए, जितना भी समय बचा पॉलिटी पे लगा लीजिए, 8 से 9 क्वेश्चन, भाई 8 से 9 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछ रहा है, वो भी बहुत आसान है। कहाँ कहाँ से, आर्टिकल से क्वेश्चन, कहाँ से, आर्टिकल से आ रहा है, और अमेंडमेंट से आ रहा है, संविधान संशोधन नहीं होता वहां से क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के शोध कहाँ से लिए गए, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, उपाधियाँ, कौन किसको क्या शपथ दिलाता है, तो प्रस्तावना के बारे में, फंडामेंटल राइट्स हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ, नीति निर्देशक तत्व हुआ, यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पॉलिटी यदि आपने नहीं पढ़ा है तो 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पॉलिटी पे ध्यान दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के जाना अच्छे से, बिल्कुल 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। इकोनॉमिक्स में देखिए राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन आ रहा है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहा है, पंचवर्षीय योजना से एक दो क्वेश्चन आ रहा है, जीएसटी से आ रहा है, ये सिंपल ही क्वेश्चन आ रहा है, कोई कठिन क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में इतना जोर देने वाली बात नहीं है, एक दो क्वेश्चन आता है, दो तीन क्वेश्चन भी आ जा रहा है किसी शिफ्ट में। और उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं आगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके तो टीचर का फेवरेट है कि देखिए दो क्वेश्चन तो डांस से देगा, कितने, दो क्वेश्चन बिल्कुल डांस से बिल्कुल लगे हुए हैं कि डांस से कहाँ से, डांस आ रहा है, दो क्वेश्चन फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिवल, तो इसको पढ़ के जाइएगा फेस्टिवल वाले, मैं कह रहा हूँ ना, इसको इतना करके जाइएगा, डांस आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, कौन क्या बजाता था, वाद्य यंत्र वाला, और कौन सा प्रथम वाले में भी आ रहा है,
जो लुसेंट में देखोगे ना लास्ट में विविध दिया है, विविध करके, तो उसमें वो जो लाल वाले पन्ने दिए हुए हैं वे आप लोग करके जाइएगा अच्छे से। वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। देखो वो लोसार पूछ देगा, कभी लोसांग पूछ देगा, ठीक है, कभी गोम्प पूछ देगा कि गोम्प कहाँ का था। तो फेस्टिवल हुआ, मकबरे हुआ, विरासत वाले नहीं, धरोहर विरासत वाले, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। स्टैटिक जीके में तो क्वेश्चन टीसीएस के वहीं से रहते हैं कि फेस्टिवल पूछ लेगा, कोई मकबरा पूछ देगा, मंदिर पूछ देगा। ठीक है, तो इतना आप करके जाइए जीके में। यदि आप 50 में 30 से 35 क्वेश्चन हाई एक्यूरेसी के साथ आप मार दे रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इतना करके जाइएगा। ठीक है, और बचे हुए जो जिनका पेपर होने वाला है वे लोग एक बात हमारी जरूर मान के जाना, मॉक जरूर लगा के जाना। यदि आप मॉक नहीं लगाओगे तो वहाँ कॉन्फिडेंस आपका बोलेगा नहीं। एक माइंड सेट हो जाता है मॉक लगाने से कि पेपर कहाँ से आएगा, कैसे क्या करना है, कितनी स्पीड के साथ चालू करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट चालू करके जाइएगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पेपर के कितने अटैम्प्ट करने चाहिए। देखिए पेपर में यदि आप 70 से 80 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ये आपको सेफ जोन में है, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, 80 क्वेश्चन यू आर सेफ। ठीक है, 80 क्वेश्चन हाई एक्यूरेसी के साथ यदि आप यूआर से हैं तो आप यू आर सेफ। आपको फाइनल सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो बाकी जो फीमेल है उनके लिए 65 70 एनफ है, इतना भी कोई, वो तो बात की बात है क्या करना है, लेकिन यूआर से है तो आप 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आइए। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जिनका पेपर हो गया है वे लोग तो भाई नेक्स्ट स्टेज की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जिनका अभी नहीं हुआ है वो लोग अपनी मॉक टेस्ट लगा के बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर आपको देना है। कोई भी आपके दिमाग में प्रेशर नहीं होना चाहिए कि पेपर कैसे आ रहा है, हमने आपको पूरा ही बता दिया कि पेपर कहाँ से आ रहा है। कंप्यूटर में देखो 6-7 क्वेश्चन हमने बता दिया कि एम एस एक्सेल और वर्ड से आ रहा है, इंटरनेट पढ़ लेना, ईमेल पढ़ लेना, 10 क्वेश्चन है, 8 से 9 क्वेश्चन हो जाएगा। रीजनिंग की आपको मैंने बता दिया कि रीजनिंग बहुत ही सिंपल है, 23 से 24 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। मैथ की बात किया मैंने तो 12-13 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि 12-13 क्वेश्चन आपके लायक है, ठीक ठाक है, तो आप 12 से 13 क्वेश्चन बना के आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। 10 क्वेश्चन आप पहले अटैम्प्ट में बना देंगे, आप 12 से 13 क्वेश्चन आप बना देंगे, बहुत अच्छा, बेस्ट अटैम्प्ट है आइए किसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। और जीके की मैंने आपको जीके का ही बता दिया कि जीके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कि फेस्टिवल पूछ रहा है 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डांस से दे रहा है, कि गोम्प कहाँ का है, लोसांग कहाँ का है, तो लोसार कहाँ का है, पुस्तक से एक आ रहा है, स्कीम से आ रहा है, पॉलिटिक्स से 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, हिस्ट्री से आ रहे हैं, ना रहे हैं, तो गवर्नर जनरल इसको तो तैयार करके जाना, गवर्नर जनरल को, ये तो इसका फेवरेट रहता है टीसीएस का, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके। थैंक यू।